यस स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग ने शब्द विचार में शोध के आधार पर, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर पढ़ लिया है। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। अब प्रयोग के आधार पर शब्द को दो भागों में बांटा गया, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द का मतलब ही है जिसमें विकार उत्पन्न हो रहा, मीन्स जिसमें परिवर्तन हो रहा, और अविकारी में जिसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो हम लोग देखेंगे कि विकारी में किन किन चीजों से परिवर्तन हो रहा है। तो सबसे पहला है विकारी शब्द। विकारी शब्द उसे कहते हैं जिसका रूप लिंग, वचन, काल, कारक व क्रिया के अनुसार बदलता है। मीन्स वाक्य में अगर लिंग है तो परिवर्तन आ जाएगा, वचन है तो परिवर्तन आएगा, काल है तब भी परिवर्तन आएगा, कारक होने पर भी परिवर्तन आएगा और क्रिया के कारण भी परिवर्तन आ सकता है। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे। जैसे यहाँ पर लड़का पढ़ रहा है, अगर हम इसमें लिंग के द्वारा अगर हम परिवर्तन करेंगे तो क्या होगा, इसका यहाँ पर होगा लड़की पढ़ रही है, हो गया। तो यहां पर किसके द्वारा परिवर्तन हुआ, लिंग के द्वारा इसमें परिवर्तन किया गया है। अब देखिए यहां पर, अब यहां पर है लड़का दौड़ रहा है, ये हमने किसके द्वारा किया, लिंग के द्वारा, ठीक है, लिंग के द्वारा इसमें परिवर्तन किया। अब यहां लड़का दौड़ रहा, अब हम इसमें वचन के द्वारा परिवर्तन करेंगे तो लड़का मतलब एक लड़का हुआ, तो हम इसको बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, लड़के दौड़ रहे हैं। तो ये किसके द्वारा हो गया, वचन के द्वारा। मीन्स एक वचन से हम लोग कहा किस में बदल दिए, बहुवचन में हम लोगों ने इसको परिवर्तित किया। अब यहां पर देखिए कि काल के द्वारा, ठीक है, काल के द्वारा उसने खाना खाया, चाहे यहां वचन के कारण भी हम परिवर्तित कर सकते, उसने खाना खाया। अब उसने का अगर हम बहुवचन में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, उन्होंने खाना खाया। ये किसके द्वारा हुआ, ये वचन के द्वारा वाक्य में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, ठीक है। तो ये हम लोग ने जान लिया कि किस तरह क्रिया, वचन, लिंग, कारक के द्वारा वाक्य में परिवर्तन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। अब जो दूसरा है वो है अविकारी। अविकारी शब्द में पहले भी मैंने बताया कि अविकारी का मतलब होता है इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जिसमें लिंग, वचन, काल, कारक द्वारा कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता है उसे हम अविकारी शब्द कहते हैं। अब इसमें पहला जो था विकारी शब्द में, विकारी शब्द के अंतर्गत आपको आ जाता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। संज्ञा पढ़ते हैं, संज्ञा जो है वो विकारी है क्योंकि उनके द्वारा परिवर्तन हो रहा है। सर्वनाम में भी परिवर्तन होता है, विशेषण में भी परिवर्तन होता है और क्रिया में भी परिवर्तन होता है, इसलिए ये क्या हो गया, विकारी शब्द हैं आपके। लेकिन अविकारी में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम अविकारी कहते हैं। यहां देख लीजिए, जिसमें लिंग, वचन, काल, कारक द्वारा कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता है वह अविकारी शब्द कहलाता है। जैसे लड़की तेज चलती है, अब यहाँ पर लड़की है, हम इसको लिंग के द्वारा परिवर्तन करेंगे तो लड़की जो है वो होगा लड़का। तेज से तेजी नहीं हो सकता, वो तेज ही रहता है, तेज चलता है। तो इसमें जो है कौन सा अविकारी शब्द है, तेज। दूसरे में धीरे धीरे। अब जैसे कछुआ धीरे धीरे चलता है तो ये नर कछुआ हो गया। अगर मान लीजिए हम मादा कछुआ का लिखेंगे तो मादा कछुआ धीरे धीरे चलती है। लेकिन जो अविकारी शब्द में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए इसे हम अविकारी शब्द कहते हैं।
और अविकारी शब्द के अंतर्गत आता है आपको क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और क्रिया बोधक। ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो इस तरह आपके जो शब्द विचार है वो पूरी तरह कंप्लीट हो गया। हमने शब्द के वर्गीकरण को 4 भागों में बांटा था, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, स्रोत के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। और प्रयोग के आधार पर शब्द को 2 भेद में बांटा गया, विकारी और अविकारी। इतना याद रखिएगा, विकारी में परिवर्तन होता है, अविकारी में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये पार्ट 3 पूरी तरह कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग अगले पार्ट की ओर जाएंगे। आप सभी बच्चे को ये बात समझ में आ भी गई होगी बहुत अच्छे से, और एग्जामिनेशन में हम बीच बीच से ही आपको प्रश्न इससे दिया जाएगा। थैंक यू।